नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी न्यूज या फिर कहिए कि चर्चित करंट को हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में एक डिटेल सेशन लेंगे जिसका नाम है कि क्या बीजेपी अब सरकार बनाएगी नेपाल में और श्रीलंका में। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या सारी बातें हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए इस करंट इशू को हम डिस्कस करते हैं और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या ऐसा रियली में हो सकता है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह नेपाल और श्रीलंका में सरकार बना सकती है। तो ध्यान सुनिएगा, ऐसे आप सारे न्यूज में देख रहे होंगे कि उसमें यही साथ हेडिंग में आ रहा है कि बीजेपी सरकार बना जा रही है नेपाल में श्रीलंका में। तो क्या ऐसा हो सकता है और आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके पूर्वोत्तर में जो भारत का पूर्वोत्तर एक राज्य है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है साथियों अगरतला, वहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, उनसे हमसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है, वो तो दो लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी अब वर्ल्ड यानी कि देश से बाहर भी चुनाव लड़ेगी और वहाँ सरकार बनाएगी। तो क्या इसके पीछे रीजन है, क्या रणनीति है, क्या चुनावी संदेश है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी अपने देश से बाहर दूसरे देश में लड़के वहाँ सरकार बना सकती है। तो इसको समझिएगा। देखिए, ऐसा किसी भी देश के संविधान में नहीं लिखा है कि अलग देश की पार्टी हमारे देश में आए, वहाँ पे चुनाव लड़े और वहाँ पे जीते। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप वहाँ की जो पार्टी है वहाँ की पार्टी को सपोर्ट करके अपना एक अस्थायी कोई प्रतिनिधि वहाँ पे बैठा दीजिए जो वहाँ का निवासी हो, तब आपकी सरकार ऐसे तरीके से बढ़ सकती है। लेकिन डायरेक्ट आप वहाँ पे जाके चुनाव लड़िए, वहाँ पे चुनाव जीतिए, तो इस तरह का कोई प्रावधान किसी भी साथियों देश के संविधान में नहीं लिखा गया है। तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, बीजेपी आज प्रेजेंट टाइम की विश्व की सबसे बड़ी साथियों रजिस्टर्ड पार्टी है। इसके पहले आपकी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे साथियों आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी है यह साथियों पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी उभर के बन के आई है। और रजिस्टर्ड पार्टी, ध्यान सुनिएगा, रजिस्टर्ड पार्टी है, इससे बड़ी पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो ध्यान सुनिएगा। अब इस पर नेपाल का क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए, नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं उनको ट्विटर पर टैग करके एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी वहां पे आए, सरकार बनाए और आप लोग देखते रह जाएं। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, वहां के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दी है कि इससे क्या होगा, भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उसमें खटास आएगी। तो पहले से कहाँ मिठास थी, आप लोग जान ही रहे कि इस समय काला पानी और धीरू के मतलब इसमें इशू चल रहा है। तो क्या उन्होंने क्या कहा कि इससे भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं खटास आएगी और इसमें हमने क्या भाई साहब भारत के प्रति अपना एक विरोध दर्ज कराया कि ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी करेगी तो बहुत ही उसको साथियों भुगतना पड़ेगा और भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खराब हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी डायरेक्ट वहां पे जाके अपना सरकार नहीं बना सकती है। अब इस पे बीजेपी की जो पार्टी है लोगों के, उनका क्या प्रतिक्रिया, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब बीजेपी वाला जो मतलब नेता है उनसे पूछा गया कि क्या आपकी ऐसी कोई साथियों रणनीति है, तो बीजेपी के जो नेता है वो क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा कि हम अपने नेताओं से बातचीत करके बताएंगे, यानी कि इसके पीछे प्यार साथियों एक रणनीति है कि यहाँ पे जो बीजेपी है वह चाह रही है कि नेपाल में उसकी सरकार बने और प्यार साथियों डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे यहाँ पे सरकार बने। लेकिन ध्यान सुनिएगा, कोई भी देश का संविधान इस तरीके से लागू नहीं करेगा कि आप उसके देश में आइए, चुनाव लड़िए, हिंद वगैरह जो भी हो ऐसा करिए, ठीक है। तो ये तो प्यार साथियों नेपाल के लोग हो गया। लेकिन अब श्रीलंका को लेकर समझिए, श्रीलंका में भाई बीजेपी सरकार बना रही है। ध्यान सुनिएगा, श्रीलंका के जो वहाँ पे सरकार है उन्होंने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा। श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि प्यार साथियों हम कोई प्रकार से हमको लिखित ऐसा प्रावधान नहीं मिला है कि जिससे हम कोई प्रतिक्रिया दें। हाँ, हमारे देश में जो संविधान है इस प्रकार से लागू नहीं करता है कि किसी देश की अलग पार्टी आके हमारे देश में चुनाव लड़े। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो भाई बीजेपी जो है वहाँ की पार्टी को सपोर्ट करके अपना प्रतिनिधि वहाँ बैठा सकती है। तो इस तरीके से वहाँ पे हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड में हमारी जो एक प्रकार से छवि है भारत की वो एक प्रकार से खराब होगी, क्योंकि हम किसी देश के आंतरिक मामला में साथियों
हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो हमारा यह मानना है कि इस सब से दूर रहना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर आप राजनीति बढ़ाना चाहेंगे तो आपकी जो विदेश में एक प्रकार से अच्छी छवि बनी है उसके प्रकार से वह धूमिल होगा। इसलिए मैं बीजेपी सरकार से या बीजेपी जो आपकी पार्टी है इससे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इस प्रकार से कोई उसमें एक बाधा ना प्रकार करे जिससे हमारे देश की छवि विदेश में खराब हो। अब देखिए कह सकती हूँ, नेपाल के इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा, उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार को भंग कर दिया और मई में वहाँ पे चुनाव होने वाला है। इसीलिए ये सब इशू जो है कह सकती हूँ वहाँ से निकल के आ रही है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से जो करंट चल रहा था इसको आप अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। इसलिए आप इस वीडियो को हर दोस्तों के पास शेयर करिए और आप ये ना सोचिएगा कि हम किसी पार्टी को विशेष को लेकर एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये न्यूज आया था और ये अच्छे एग्जाम से यूपीएससी में पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चलिए प्यारे साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।